भागलपुर सहारा इंडिया कार्यालय के कार्यकर्ता विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी संपादक मोहम्मद समीउल्लाह भागलपुर एंकर बिहार टीवी न्यूज एजेंसी। विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव 61,528 सहारा इंडिया के कार्यालय कार्यकर्ता है। इनकी उपस्थिति पंजिका रीजन कार्यालय पर उपलब्ध है और इनकी रिपोर्टिंग कार्यालय रीजन कार्यालय भागलपुर है। इन पर किसी भी प्रकार का वित्तीय अनियमितता नहीं है। विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी को भागलपुर परिक्षेत्र पर सहारा इंडिया के विभिन्न सोसाइटी के जमीन का देखभाल के लिए संस्था द्वारा अधिकृत किया गया है। माननीय जिला न्यायालय अपने आदेश में ये बताया है कि सहारा इंडिया परिवार ने इनके जेडीए को लीगली कैंसिल किया है। इनको राजकुमार रंजन को जेडीए के माध्यम से जमीन बिक्री के लिए पूर्व में इकरारनामा बनाया गया था। तय समय में इनके द्वारा मात्र 8 एकड़ ही जमीन बेच पाए। एग्रीमेंट के अनुसार क्लोज न 02.3 के अनुसार 8 एकड़ जो जमीन बेचे हैं उसका भी पूरा भुगतान नहीं किए हैं। राजकुमार रंजन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सहारा की बची हुई 1744 एकड़ जिसकी कुल कीमत वर्तमान में 100 करोड़ रु उसका फर्जी प्रपत्र बनाकर जिला निबंधन कार्यालय में जमा कर रजिस्ट्री केवला कराने की कोशिश किया गया। सब रजिस्ट्रार के जागरूकता के कारण राजकुमार रंजन के द्वारा फर्जी प्रपत्र के प्रमाणिकता के लिए सहारा कंपनी में पत्रांक संख्या 471 दिनांक 21 मार्च 2025 के माध्यम से जानकारी की मांग की गई। सहारा के तीनों सोसाइटी अंबुजा, अमृता एवं अनन्या के कुल 6 डायरेक्टर ने लिखित रूप से सब रजिस्ट्रार को अवगत कराया कि रीमा मुखर्जी हमारे यहाँ के कोई स्टाफ नहीं है और न ही इनको कोई बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन नहीं दिया गया है। इनके एवं सहभागी राजकुमार द्वारा सभी फर्जी दस्तावेज बोर्ड स्पा जो जमा कराया गया है वह बिल्कुल गलत है और सत्य से परे है। 5. राजकुमार रंजन अपने सहयोगी के साथ फर्जी वादा कर 100 करोड़ रु जमीन के नाम पे लेकर आपस में बंदर बांटकर फरार होना चाहता था, जबकि ये पैसा सहारा से अभी रिफंड खाता में जमा होना है। राजकुमार रंजन के उपपूर्व में बहुत सारे जमीन संबंधी केस जो कि प्रायः केस 420 के है। अंत में माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय A0G0 महोदय एवं समस्त प्रशासनिक अधिकारी का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिनका काफी सहयोग हमें मिला है। ग्राहकों से विनम्र निवेदन है कि सहारा की कोई भी जमीन भागलपुर परिक्षेत्र में बिकाऊ नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वर्तमान में कोई भी जेडीए नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसी भी दलाल या अन्य के चक्कर में नहीं पड़े। किसी को भी जानकारी लेनी हो तो वो सहारा इंडिया कार्यालय चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स घंटाघर में आकर अधिकृत व्यक्ति श्री विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव से ले सकते हैं। विनय कुमार विनय रीजनल वकर महोदय रीजन कार्यालय भागलपुर 11 अप्रैल 2025। विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव कोड 61,528 11.84.2025। बंधुओं का सहारा इंडिया परिसर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेन मुद्दा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन रखा गया है कि हाउसिंग डिवीजन में कार्यरत स्टाफ विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी को, जिनके पर जो है भू माफिया द्वारा इनको कहा गया कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया है, जबकि मैं आपको इस प्रेस वार्ता के दौरान ये बताना चाहता हूं कि विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव हाउसिंग डिवीजन के स्टाफ हैं और इनका रिपोर्टिंग ऑफिस इसी रीजन कार्यालय में होता है और प्रत्येक दिन इनके द्वारा अटेंडेंस बनता है। एग्रीमेंट था लेकिन उसको बेच नहीं पाए। 8 एकड़ के बाद उनके डील को टर्मिनेट कर दिया। 1 साल के अंदर उनको पूरी जमीन बेचनी थी। 21 तक पूरे पैसा कंप्लीट देना था जो कि सहारा सभी के अकाउंट में जमा कराना था। उसके बाद टर्मिनेट कर दिया गया और कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि सहारा ने लीगली टर्मिनेट किया है। इसकी राजकुमार रंजन की वाइफ किस पर केस सर विद्यासागर में उसकी डायरेक्टर थी, फिर विद्यासागर से फिर पहल में उसने जाके एग्रीमेंट कराया, फिर पहल विद्यासागर की तरफ से उसकी पत्नी ने उसी के ऊपर केस की। ये आपस में एक षड्यंत्र बनाया गया और सेटिंग करके ये चाह रहा था कि आपस में फिर एक कॉम्प्रोमाइज पिटीशन डाला गया। उसमें सहारा की तरफ से अपने भाई को नित्यानंद सिंह को बना दिया और फर्जी तरीके से फिर जाके कोर्ट में सबमिट कर दिया गया। जज साहब काफी नाराज हुए और ये भी उसका होल्डिंग में डाल दिया गया। कोई अंडरटेकिंग नहीं लिया गया, कोई अंडरटेकिंग नहीं, वो फोर्जरी पेपर सबमिट किया गया था उसके द्वारा।